देखिए, फ्यूजन रिएक्शन हम बता दिए, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। अच्छा, ये भी बताएं कि एटम बम इज इन्वेंटेड बाय ऑटो हान एंड स्ट्रेसमैन था, समझे? ये दिमाग में बैठा लिया। अच्छा, उसमें क्या बोले थे हम एटम में कि यूरेनियम का 2 पीस ऑफ द यूरेनियम या प्लूटोनियम लिए बॉम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा कि पहले 2 इक्वल फ्रेगमेंट में हो जाएगा, समझे? और उसके बाद न्यूट्रॉन निकलेगा, एक न्यूट्रॉन जो है 3 भाग में टूटता है, समझे? तो वो भी हम बता दिए। अब कहता है क्या कि अगर ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी एटम जैसे बॉम्बार्ड किए तो मिलियन ऑफ, देखिए ऑर्डर होता है टेम्परेचर देने का, तो देखिए हाई टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर होता है 10 पावर के और मोर, बिसाइड इसके बावजूद भी इंटेंस रेडिएशन निकलता है ड्यूरिंग द फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन में फ्यूजन क्या क्या चीज पर होता है? तो एटम बम जो भी होता है वो फ्यूजन रिएक्शन पर होता है। तो जो टेम्परेचर रहता है उसका ऑर्डर जो रहता है 10⁻⁷ के या मोर, इसके बावजूद भी इंटेंस रेडिएशन निकलता है, समझे? अब रही सवाल कि मिलियन टेम्परेचर मतलब मिलियन ऑफ ऑर्डर टेम्परेचर है, अब प्रेशर है, तो अगर मान लीजिए बॉम्बार्ड किए हमने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से, तो अभी हमने किया तो देखिए है तो कितना मेरे को एनर्जी निकला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे? माने इसको कहा जाता है ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी निकला एकदम बहुत। और उसकी ऑर्डर जो होगा टेम्परेचर ऑफ प्रेशर का जो होगा वो उसका ऑर्डर होगा, जबकि आप जानते हैं कि सन है तो सन के ऑर्डर कोर पर कितना रहता है टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड, समझे? और ये कितना है, बाप रे बाप, मतलब मिलियन हो गया। तो इतना टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, तो जैसी मान लिया बॉम्बार्ड हुआ तो इसमें यहां पर क्या होगा, जैसी बॉम्बार्ड करेंगे तो जितने भी डस्ट वगैरह रहेगा वो क्या हो जाएगा, डस्ट भी उससे एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा तो एडहेयर टू मतलब डस्ट, अगर ये चला जाएगा तो आप सोचिए तो कौन वेव पैदा हो जाएगा हमको, वो वेव होगा शॉक वेव। शॉक वेव क्या होता है, सुपर सोनिक, जो एकदम कौनकल जाता है। तो जहां एटम बम अगर विस्फोट किया ड्यू टू फ्यूजन तो वहां पर क्या होगा, शॉक वेव हो जाएगा। तो जितने भी डस्ट है वो सबको लेके इतना टेम्परेचर और प्रेशर है तो कहाँ चला जाएगा, बहुत दूर डिस्टेंस तक चला जाएगा। तो वही जो दूर तक चला गया मतलब स्पेस में चला जाएगा, तो आप सोचिए कि वो बाद में धीरे धीरे फॉल होगा, तो उसको कहते हैं फॉल आउट। धरती पर फिर आएगा तो उसी को बोलते हैं फॉल आउट। फॉल आउट किसको कहते हैं, तो देखिए फॉल आउट उसको कहते हैं हम कि अगर ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन के चलते ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो डस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, उससे एडहेयर मतलब सट जाएगा और सट के ऊपर चला जाएगा स्पेस में, और बाद में वो मतलब बहुत दूर तक चला जाएगा। उसके बाद में वो धरती पर आएगा तो उसी को कहते हैं फॉल आउट। देखिए 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया, सोचिए आज भी उसकी इफेक्ट पड़ रहा है, वो चला गया होगा और धीरे धीरे जो भी है। तो ये एटम बम में ये सब चीज होता है। अब रही इसका 5 मेन एलिमेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये सब मान ली, इसको ऐसा नहीं है कि जो फ्यूजन रिएक्शन है एक इससे काम एनर्जी पैदा कर लेते हैं, आर्टिफिशियल
समझे, एनर्जी हम लोग करते हैं, बहुत यूज हो जाता है इसका, समझे। तो इसके लिए कहाँ होता है, तो इसके लिए 5 एलिमेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए, एक फिजनेबल मटेरियल होता है, जो फ्यूल कौन होता है, तो यूरेनियम का आइसोटोप्स या प्लूटोनियम का फिजन रिएक्शन में यही होता है। फिर मॉडरेटर होता है, इसमें टर्म आता है। तो मॉडरेटर का क्या काम है, तो मॉडरेटर का क्या काम है, स्लो डाउन न्यूट्रॉन को इस सब न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, याद रखिएगा। 5 टर्म है। मॉडरेटर का क्या काम है, टू स्लो डाउन दी न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, तो ड्यूटेरियम, ग्रेफाइट और बेरिलियम। एक कंट्रोल रॉड भी होता है। अब जैसे तो कंट्रोल रॉड के लिए क्या होता है, तो बोरम और कैडमियम का रॉड रहता है, उससे कंट्रोल होता है। कूलेंट होता है, तो वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन यूज होता है। अब सेंट्रल एंड सेफ्टी सिस्टम कहाँ है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत जगह है, एटम बम इंडिया में बनाए हुए हैं, तो कहाँ रखे हुए हैं, तो उसके लिए मैसिव बॉल ऑफ कंक्रीट का रहता है और लीड का रहता है। तो लीड का क्या काम है, लीड का मेन काम है कि यही एक ऐसा चीज है जो कोई भी रेडियो एक्टिव चीज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। याद कर लीजिएगा, माने कोई भी रेडिएशन को देंगे तो लीड जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये चीज रहता है, 5 चीज रहता है, और इंडिया में भी बना हुआ है। आज भी इंडिया एटम बम बनाए हुए है ना, तो कहाँ रखे हुए हैं, तो ये मेन 5 एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है कहाँ रखे हुए हैं, जहां भी रखे हुए हैं तो ये फंक्शन है उसमें। तो आपको फ्यूजन में ये सब चीज पढ़ना है। लेकिन परीक्षा में आता है कि मॉडरेटर का क्या काम है, तो मॉडरेटर कौन कौन चीज होता है, तो ड्यूटेरियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम। इसका मेन काम क्या है, तो बोलिएगा टू स्लो डाउन दी न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देगा। तो न्यूट्रॉन है ना, टूट रहा है 3 टू पावर n, माने 1 टूट रहा है, फिर इससे 3 टूट रहा है, इससे 3 टूट रहा है, इससे 3 टूट रहा है, तो इसको स्लो डाउन कर दिया। अच्छा, कूलेंट क्या है, तो वाटर, CO2, नाइट्रोजन क्या है, देखते हैं गाड़ी उड़ी में नाइट्रोजन गैस लेता है तो क्या होता है, ठंडा रखता है वो, मतलब वहां पर का एटमॉस्फेयर जो है ठंडा रहेगा ना। देखिए अभी इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो बोला क्या कि उसके न्यूक्लियर जहां बम बनाए हुए था वहां पर बम हुआ। अगर वो इतना अंदर बनाता है कि अगर जरा सा उस पर मतलब पड़ गया तो रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगा। तो रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए उसको सब बना के अंदर रखे हुए हैं। इसीलिए उसमें कहा जाता है मैसिव बॉल ऑफ कंक्रीट एंड लीड लगा देता है कि जिससे किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। अच्छा, फिर कंट्रोलर बता दिए, मॉडरेटर बता दिए, कूलेंट ये रहता है, तो ये सब चीज होता है, ये सब परीक्षा में आएगा। अब आता है फ्यूजन। अब देखिए फ्यूजन क्या होता है, तो देखिए फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन क्या होता है कि भेंगे 2 लाइट निकली,